अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स। आज मैं बीफ निहारी की रेसिपी बनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और लजीजा किस्म की है। यकीनन आपको और आपकी फैमिली को पसंद आएगी। जिन व्यूवर्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। बीफ की नली मैंने 1.5 किलो ली है और इसकी यखनी तैयार करेंगे। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आपकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। यखनी तैयार करने के लिए 12 से 13 जवे लहसुन के मैंने लिए हैं, एक टुकड़ा अदरक का और एक बड़ा प्याज, 4 अदद बादियाने खताई, 4 अदद तेज़ पत्ते के लिए हैं। सबसे पहले एक पैन में 4 लीटर पानी के डालें। फिर इसमें बीफ की नली शामिल करेंगे। फिर इसमें एक प्याज और लहसुन, एक टुकड़ा अदरक का शामिल करें। इसमें तेज़ पत्ता और बादियाने खताई भी शामिल कर देंगे। अब यखनी को 2 से 2.5 घंटे तक के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। बीफ का गोश्त मैंने 1.5 किलो लिया है और इसको बड़े पीसेस में काट लिया है। एक बड़ा प्याज इसको मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। 3 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब मैं निहारी का मसाला तैयार करूँगा। 4 अदद पिपली, इसको फिलफिल दराज भी बोलते हैं, 5 से 6 पीसेस जवतरी के शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरे का शामिल करेंगे। 2 पीस दालचीनी के शामिल करेंगे। 1 अदद जायफल शामिल करें। 6 अदद लौंग शामिल करें। 4 टेबलस्पून सौंफ के शामिल करें। 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च शामिल करें। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया शामिल करें। 12 अदद सब्ज़ इलायची के शामिल करेंगे। 2 अदद तेज़ पत्ते के शामिल करें। फिर इसको हल्की आंच पर 7 से 8 मिनट तक के लिए भूनेंगे। अब मसाला भून चुका है और इसका पाउडर तैयार करेंगे।
निहारी मसाला तैयार हो चुका है। अब एक पैन लेंगे और इसमें 2 कप घी के शामिल करेंगे। फिर इसमें चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। फिर इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। जब प्याज मुकम्मल तौर पर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें प्याज मुकम्मल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें बीफ का गोश्त शामिल करेंगे। यखनी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और उसमें से जितनी नली हैं वो गोश्त में शामिल कर देंगे। अब गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। गोश्त मुकम्मल तौर पर फ्राई हो चुका है और इसमें 2 टेबलस्पून नमक का शामिल करेंगे या आप हस्बे ज़रूरत भी शामिल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। दो टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे। अब इसमें जो निहारी मसाला बनाया था इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून निहारी मसाले के बचा लेंगे जो आटे के अंदर मिक्स करेंगे। टेबलस्पून जिंजर पाउडर शामिल करेंगे। अब इसको हल्की आंच पर 7 से 8 मिनट तक के लिए भुनेंगे।
यखनी को छानकर इसमें शामिल करेंगे। मैं प्रेशर कुकर नहीं इस्तेमाल कर रहा, इसलिए आटे की मदद से तमाम किनारों को लेप कर लूँगा। फिर ढक्कन बंद कर देंगे। इसके ऊपर वेट रखेंगे। इसको तकरीबन 3.5-4 घंटे तक के लिए दम पर पकाएंगे। एक पैन लूँगा और इसमें 1 कप आटे का शामिल करूँगा। हाफ कप बेसन का शामिल करूँगा। फिर इसको हल्की आंच पर 7 से 8 मिनट तक के लिए भून लूँगा। जब ये भून जाए तो इसको नीचे उतार लूँगा। रूम टेम्परेचर पर आने तक इसको रख दूँगा। आटा मुकम्मल तौर पर भून चुका है और इसको ठंडा होने तक के लिए रख देंगे। जब ठंडा हो जाए तो एक बाउल लूँगा और इसमें 4 कप पानी के शामिल करूँगा। अब इसमें आटे को शामिल कर देंगे। फिर आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो मैंने न्यारी मसाला बचाया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर आटे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर गुठली न रहे। खूब अच्छी तरह फेंट लें। गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो चुका है। अब इसको दम से उतार लेंगे और इसका आटा भी साइडों से उतार लेंगे। अब इसकी तमाम तरी को निकाल लेंगे एक अलग प्याले में। अब इसमें आटा शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और चम्मच हिलाते जाएं ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। जब इसका शोरबा गाढ़ा हो जाए तो इसको हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट तक के लिए दम पर पकाएंगे ताकि इसके अंदर से जितना भी तरी है निकल आए। फिर जो इसके तरी उतारी थी इसके अंदर शामिल कर देंगे। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आगे फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर करें। कमेंट्स में लाजमी बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी है। ऐसी मज़ीद मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरी तमाम वीडियोस को वॉच करें।